खुदा ने ज़मीन इसराइलियों को दी और पूरे खित्ते पर कब्ज़े का हक है। ये वो खौफनाक और अहम बयान है जो इसराइल की जानिब से आया है, और ऐसे वक्त में जब ईरान अमेरिका कशीदगी भी अरूज पर है। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, बयान तो मैंने अपने नाज़रीन को बता दिया, ज़रा आपका तज्ज़िया भी चाहते हैं हम। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बड़ी पुरानी मिथ है यहूदियों की, कि सिर्फ इंसान जो बनाया गया है वो यहूदियों को बनाया गया है। आप और मैं जो हैं गोयम्स हैं। गोयम्स ये इनकी टर्मिनोलॉजी के अंदर उन अफराद को कहते हैं जिनको सिर्फ इनकी मदद के लिए बनाया गया है। जैसे आप ये समझें कि भेड़ बकरियां हैं, उनको हमारे लिए गोश्त और दूध और खाल की जो है सूरत में पैदा किया गया है, तो ये बाकी पूरी दुनिया की नस्ल इंसानी को सिर्फ गोयम्स कहते हैं कि ये सिर्फ यहूदियों के इस्तेमाल की चीज़ है। यानी वो इनको ज़िबा करें तो उनको गुनाह कोई नहीं है, इनकी खाल का इस्तेमाल करें, इनके पैसे की लूट मार करें, इनको ये यहूदियों का, मैं आपको मजहबी जो तबका है उसकी बात और मैं ये बहुत सारे रबीज़ की बात बता रहा हूँ जो इनके पेशवाज हैं। ये उनकी किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि सिर्फ इंसान अल्लाह ने यहूदियों को बनाया, ये अल्लाह की नवाजी हुई कौम है, और इसके बाद तमाम गोयम्स हैं, यानी तमाम लोग जो नस्ल इंसानी इनकी तरह पैदा की गई, वो किसी बंदर, लंगूर या बबून से ज़्यादा नहीं है। और इसको जिस तरह से चाहे एक यहूदी जिस तरह से चाहे इसको इस्तेमाल करे, चाहे उसका पैसा इस्तेमाल करे। हाँ, यहूदी पर यहूदी का पैसा हराम है, यहूदी पर यहूदी का माल जो है, जान जो है वो हराम है, यहूदी पर यहूदी की इज़्ज़त जो है वो हराम है। लेकिन बाकी इंसान, बाकी औरतें, बाकी मर्द, बाकी बच्चे वो इन पर हलाल है। मुसलमान हो, मसीह हो, वो कोई हिंदू हो, कोई किसी को कोई इंसान अगर नहीं वो समझने अगर की वो समझते। नस्लन यहूदी नहीं है तो वो इंसान नहीं है, वो गोयम्स है। अब आप गोयम्स की मैंने आपको बता भी दिया। और माइक हकाबी जिसका आपने जिक्र किया, ये एम्बेसडर है इस वक्त, ये यहूदी है और एम्बेसडर है अमेरिका की जानब से इसराइल के अंदर। और इसराइल बड़े लंबे अरसे से, यानी यहूदियों की मिथोलॉजी के अंदर पूरी दुनिया, क्योंकि मैंने जिस तरह से बताया कि गोयम्स को कहते हैं, वो कहते हैं अहले किताब भी हम हैं, यानी वो किताब भी किसी और किताब को नहीं मानते। सही। वो कहते हैं जी हमारी जो किताब थी हमारी है, और हम वो ग्रेट सुलेमान जो हैं उसके जो इक़्तिदार था, क्योंकि वो पूरी दुनिया पर था, जिन्नों पर था, परियों पर था, फरिश्तों पर था, सब पर उनका इक़्तिदार था। वो हैकल सुलेमानी, जिसको हम तो मस्जिद कहेंगे, हज़रत सुलेमान की बनाई हुई मस्जिद, वो मौजूद है। उसकी एक दीवार मौजूद है जो इनकी तरफ है, जहाँ पर यह वेलिंग वाल पर जाकर, लेकिन ये बड़ी लंबी कहानी है। अभी हम माइक हकाबी पर जाते हैं। देखें, ये ग्रेटर इसराइल का नक्शा आप कहते हैं तो मैं आपको भिजवा भी देता हूँ। ये बनाए बैठे हैं जिसमें तौबा नौज़बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, इन्होंने मदीना पाक को भी शामिल किया हुआ है, क्योंकि ये कहते हैं कि यसरब जो है ये हमारी माजगाह थी। आपको याद है वो ओस और हिजरज, वो जो कबीले यहूदियों के कबीले थे, यहाँ से निकाले गए थे साजिशों के बायस। ये कहते हैं जी ये मदीना भी हमारे इंटेलेक्ट का, जो इनके इंटेलिजेंट लोग थे वो वहाँ पर आबाद थे, और वो उन्हीं का उन्होंने जो ग्रेटर। इसके अलावा मिस्र है, मिस्र कहते हैं जी है ये हमने ही बसाया था, बने इसराइल हमारे थे, नील से आगे भी। अब वो कहते हैं पूरी दुनिया हमारे लिए। देखें, वो ये तो वो नक्शा है जो ग्रेटर इसराइल का है, जहाँ जहाँ इसराइली कबीले जाकर, वो जो 12 कबीले थे हज़रत मूसा के साथ। अब फिर वो ये असल में सारा, अगर एक किसी दिन इस्लामी प्रोग्राम में कर लें इसमें करेंगे इंशाल्लाह ये, लेकिन अभी इस वक्त जो है माइक हकाबी का ये कहने का मतलब, और अमेरिकन एम्बेसडर के कहने का मतलब, मैंने कल या परसों आपसे एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस वक्त अगर कोई सबसे ज़्यादा खौफज़दा है तो वो नेतन्याहू है। बिल्कुल ऐसे ही, ईरान से ऐसे या इस्लामी कुव्वतों से वो अगर कोई डर रहा है तो वो यही नेतन्याहू और यही इसराइल है। उसके बाद कल हमने किया कि इसराइल ने कहा जनाब हम जवाब देंगे। ये मैंने उस वक्त भी ये कहा था, ये उनकी खौफ की लामत है जो उनके दिलों में बैठा हुआ है, और ये खौफ जो है अभी और उभर के सामने आएगा। इस खौफ को कम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जो है एक चाल है। ये माइक हकाबी जो हैं ये प्रेसिडेंट, किसी ज़माने में मुझे याद आता है ये प्रेसिडेंट के कैंडिडेट भी रहे हैं। ये नेक्सास एक रियासत है उसके गवर्नर रहे हैं, और ये आजकल सफारतकारी कर रहे हैं कहाँ पर, इसराइल के अंदर। ये ख़ुद भी यहूदी हैं, और ये यहूदी जो है ये वो उसका वो नज़रिया वही मजहबी नज़रिया है। ये बाबा जो है शैतान नुमा, इसका वही मजहबी नज़रिया है जैसे यहूदियों का मजहबी, मतलब आप कह रहे हैं कि ये कटर यहूदी से कह सकते हैं। कट्टर यहूदी है। और ये चाहते यही हैं कि मिस्र पर भी इनका कब्ज़ा हो, उर्दन पर भी, शाम पर भी, फ़लस्तीन पर भी, और मैंने आपको कहा यसरब पर भी, सऊदी अरब के इलाकों पर भी। तो ये ग्रेटर इसराइल का नक्शा बनाए बैठे हैं
कि ये हमारा है और इसके बाद हम देखेंगे कि दुनिया में बाकी कहाँ पर किसकी हुकूमत होती है। अमेरिका उसको इस बात की माइक हकाबी के ज़रिए इजाज़त दे रहा है। चले ये मैं है कहानी को स्टोरी। मुख्तसर कर देता हूँ। ये स्टोरी तो अब ये निकली ना। हाँ, कि अमेरिका इसराइल को इजाज़त दे रहा है कि ये उर्दन है, शाम है, इराक़ है, मिस्र है, फ़लस्तीन है, सऊदी अरब है, ये तुम्हारी जगीर है और तुम इस पर कब्ज़ा करने का यानी हक रखते ग्रेटर हो। इसराइल की कार्रवाई तुम शुरू करो और हम तुम्हारे साथ हैं। अब आ जाएं उस मामले की तरफ जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये दजाली सिस्टम का वार है, ये अमेरिका नहीं है, ये दजाली फ़ौजें हैं और ये बनी इसराइल को या यहूदियों को दोबारा से दुनिया पर काबज़ कराने के लिए निकली हैं। एक वक्त में दज्जाल का ज़हूर भी यहाँ पर होना है और वो कहाँ से होगा वो एक लंबी कहानी है, उसमें क्या होगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जंग ने होना है जो कि आर्मगेडन ये लोग कहते हैं, हम उसे मलहमतुल उज़्मा कहते हैं। और मुझे ये नज़र आता है कि ये जंग का आगाज़ जो है होने जा रहा है या होने वाला है। अब ये कितने लंबे स्पैन पे होएगी, मुख्तसर होगी, वो अलग है, लेकिन माइक हकाबी का ये बयान जो है इंतहाई ख़तरनाक और अलार्मिंग इसलिए है कि मुझे वो जो लगता था कि जो चंद साल के बाद होगी शायद हमारी ज़िंदगियों में ना हो, मुझे लगता है कि अमेरिका और इसराइल तय कर चुके हैं कि ये जंग अब शुरू होगी। जब ये देखें मुसलमानों के मकामात मुक़द्दसा पर हमले की कोशिश करेंगे तो मुसलमान, चाहे वो हिंदुस्तान में बैठा मुसलमान है, चाहे वो फार ईस्ट में बैठा मुसलमान है या दुनिया के किसी ख़त्ते में बैठा मुसलमान है, वो एक मरतबा तो जो है वो खुलकर सामने आएगा। ये वो मामला है जिसको लेकर ये माइक हकाबी का बयान दिलाया गया है और इसराइल को तसल्ली दी गई है कि ये सारी कोशिशें जो हैं, ये दजाली फ़ोर्स जो है वो उस मसाया के लिए है जिसका इंतज़ार यहूदी भी कर रहे हैं, जिसका इंतज़ार जो है ईसाई भी कर रहे हैं। और उस मसाए को यानी उस दजाल मसीहुल दजाल को, और यानी मसीहुल दजाल से मुराद है झूठे मसीह के लिए ये सारा जाल फैलाया जा रहा है। और माइक हकाबी ने वो सारा प्लान खोल दिया है कि भाई हम इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए अपनी फ़ौजें लेकर आ रहे हैं। मेरा ख़्याल है ये बड़ी अलार्मिंग है तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम मुसलमान ममालिक के लिए कि वो ईरान का साथ दें और इस मामले को जितना लंबा रोक सकते हैं रोकें, क्योंकि आखिरकार तो ये जंग होनी है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी तबाही से बचा जा सकता है और वो इस तरह से कि अमेरिका को इस जंग में शिकस्त हो और इसराइल को शिकस्त हो, तो ये जंग फिर अगले कई सौ साल तक के लिए टल जाएगी। अदरवाइज़ मुझे लगता है ऐसे है जैसे अभी किसी अमरीकी बहरी बेरे से दजाल का ज़हूर हो जाएगा और कहेगा चलो जनाब मैं आ गया। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।